नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि राज जाटव। आप देख रहे हैं टीवीएन न्यूज। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है और मैं प्रयागराज ज़िले के नैनी बुद्ध विहार में मैं मौजूद हूँ। संगम, ये जो रोड पड़ता है रेल घाट की तरफ, इधर मैं मौजूद हूँ बुद्ध विहार में। और आज यहाँ कार्यक्रम लगा था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। आज 12 तारीख है, तो यहाँ कुछ लेडीज भी हैं, हम इनसे चल के बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? सोनकली मौर्य। यहाँ आज आप लोग कैसे? बुद्ध पूर्णिमा है, इसीलिए यहाँ पे बुद्ध जी हमेशा आते हैं ना। हम हर लोग साल आती हैं? हर साल हमेशा 10 साल से आते हैं। क्या जानकारी यहाँ आज आप लोगों को दी? यार यहाँ हर चीज़ बनता है, लोग आते हैं यहाँ मदद करते हैं, सब बनता है। मकान खाने पीने की भी सुविधा रहती है? सब सुविधा, पानी, खाना, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध रहता है। कहाँ से आप आए हैं? डांडी में है वो, ये डांडी में है? यहाँ नैनी में। और हमारी दीदी जी भी हैं। क्या नाम है दीदी जी आप? अनुपमा मौर्य। आप कहाँ से आई? हम डांडी से आए हैं, फिलहाल बेनीगंज में ससुराल है, ससुराल से आए हैं आज सुबह। कैसे यहाँ की जानकारी मिली? यहाँ से हम 2004 से आ जा रहे हैं। तकरीबन हमारे पिताजी भी थे, फादर इला, वो भी इसी में थे। बुद्ध जी को बहुत मानते हैं हम लोग। उनके साल आती हैं? जी जी बिल्कुल, हर साल आते हैं। 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा पड़ती है कि डेट? नहीं, हर साल हर महीने में भी आ सकते हैं। हम लोग हमेशा आते रहते हैं, 15 दिन महीने में बराबर आते हैं प्रॉपर। यहाँ बहुत अच्छा लगता है आकर के। यहाँ सारी सुविधाएं दी गई हैं हर चीज़ की, और सबसे बड़ी बात तथागत गौतम जी के बारे में जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। उनके बारे में जानना, शांति, यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा बात यह है कि शांति मिलती है। बुद्ध भगवान की विचारधाराओं को और बुद्ध भगवान को बहुत सी महिलाएं, देखा जाए तो समाज में बहुत कम लोग मानते हैं। कोई और ऐसा गांव कि कोई जानता भी नहीं, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे? अब जो नहीं जानते हैं वो तो धीरे धीरे जानेंगे, जानकारी होगी तब जानेंगे, और जो जानते हैं वो तो मानते ही हैं। हाँ, हमारी दीदी जी से भी बात हुई और चल के हम कुछ लोगों से भी बात कराते हैं। चलो, हमारे और भैया जी भी हैं जो आज बुद्ध विहार में आए हुए हैं। आज यहाँ कैसे आप लोग दिखाई दे दिए, कैसे जानकारी? अरे सर, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते? यहाँ जितना कार हुआ है यहीं कर्मचारी हूँ, जितना बना हुआ है मेरे हाथ का हुआ। क्या कहेंगे बुद्ध भगवान को लेकर? बुद्ध भगवान के लिए कि हम जब से जुड़े तब से खुश है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे अंकल जी हैं, और अंकल जी से भी हम बातचीत करते हैं बुद्ध पूर्णिमा को लेके। क्या कहेंगे अंकल जी, आज जो बुद्ध पूर्णिमा है? देखिए, इससे मैं सत्यनारायण एडवोकेट फूलपुर बार के पूर्व मंत्री। दरअसल इससे मतलब आदमी को जो दिमाग खुल जाता है, आने पे अच्छी सी जानकारियाँ होती हैं यहाँ पे। बस हर साल कार्यक्रम होता है? कैसे आपको कार्यक्रम में बुद्ध पूर्णिमा पे हर वर्ष कार्यक्रम होता है। बुद्ध पूर्णिमा पे बीच बीच में हर संडे को मतलब जानकारियाँ यहाँ मिलती रहती है जो आते हैं। आपके घर से कोई जुड़े भी हैं कि आप स्वयं यहाँ आते हैं? हम स्वयं जुड़े नहीं है, मतलब जानकारी हमें तो हम आए हैं पहले, जब पहली दोबारा हम यहाँ आए, दूसरे साल आए। क्या जानकारी है यहाँ दी जाती है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। दरअसल यहाँ मतलब बौद्ध मतलब क्या है, मतलब कई उसके बारे में बताया गया भी है, हम लोग जानकारी लिए हैं। ठीक। और हमारे भैया जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। और हमारे बीच में ये भैया जी भी हैं। बुद्ध पूर्णिमा को लेके क्या कहेंगे? मैं महेश कुमार गौतम एडवोकेट। बुद्ध पूर्णिमा जो है हर वर्ष मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा में। हम लोग यहाँ आते हैं, परिवार सहित आते हैं, बहुत अच्छा लगता है एकदम। बिल्कुल जो है ये सब पाखंडवाद से हट के है। हाँ, जो एक बार बुद्धमय हो गया तो उसका जीवन जो सुधर गया, समझ लीजिए। कहने के लिए बहुत से लोग कहते हैं। और जब 14 अप्रैल देख लीजिए, बुद्ध पूर्णिमा देख लीजिए, महापुरुषों की जयंती देख लीजिए, जब आती है तो अपने समाज के और लोग आएंगे। और उसके बाद जब डेट ख़त्म तो फिर उसके बाद देवी देवताओं के और तमाम लोगों की पूजा पाठ करने लगे, उसी में मस्त हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो कभी नहीं वो बुद्ध को मानते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है तो बिल्कुल जो है वही जो है चल देते हैं हर गंगे में। लेकिन ऐसी बात नहीं, उसको सबको मतलब समझ के दिमाग से काम करना चाहिए, बस कोई बात। हमारे बीच में दादाजी हैं। दादाजी, आज यहाँ क्या जानकारी दी गई बुद्ध पूर्णिमा को लेकर? देखिए, यहाँ पर खास कर जो सत्य और
अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है समाज में, वो हमको यहाँ पूरा दिखाई दिया। यहाँ खासकर आने से पहली बार ये अनुभूत हुआ कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था और उस उद्देश्य की जानने के लिए सबसे अच्छा स्थान है ये। यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में यहाँ के लोग जाएं और पाखंडवाद को दूर करें, तभी इस समाज इस देश का भला हो सकता है, मेरा ये मानना है। हमारे साथ में अभी भंते जी भी हैं, भंते जी से भी बात करेंगे। ये कार्यक्रम कैसे से यहाँ स्थगित किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चलता है, कितने बजे से कितने बजे तक भंते जी? सबसे पहले आपको जो है मंगल कामनाएं हो। इस बात को जो है समाज को जो है दिखाने के लिए जो कर रहे हैं, सबको आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज ये पर्व जो है भगवान गौतम बुद्ध का जो है, ये बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जो है जन्म भी हुआ था और इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन जो है इनका परिनिर्वाण हुआ था। तिपावनी पर्व के रूप में हम मनाते हैं और उनसे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जो मार्ग हैं बताए जाते हैं, उसी मार्ग पर चलने के लिए जो ये हम लोग शिक्षा देते हैं, बताने का कार्य करते हैं। आज तो हर घर में हर जगह जो है ये मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है पी करके मनाते हैं जी, अब कुछ लोग बिना पिए मनाते हैं। ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है कि जब आता है त्यौहार जो है ना, इस पर्व तो मनाते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो उनके विचार जो है जब तक हम नहीं ग्रहण करेंगे भगवान गौतम बुद्ध के, तब तक हम वैसे मनाते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भगवान गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिया है, हमें तीसरा और पंचशील को ग्रहण करना चाहिए और तीसरा पंचशील अगर ग्रहण कर लेंगे तो हमारा जीवन मंगलकारी हो जाएगा। तो 3 शरण में रह करके 5 शीलों का पालन करना है और अष्टांगिक मार्ग का जब तक अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है निवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूर दूर के लोग यहाँ आए हैं। आज बुद्ध विहार में काफ़ी जनसंख्या है। कहाँ कहाँ तक के लोग आते हैं और क्या जानकारी बुद्ध भगवान के बारे में, किस प्रकार का विचार और किस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाता है, कैसे क्या बताया जाता है, थोड़ा दर्शकों को भी हमारे बताएं। तो यहाँ भगवान गौतम बुद्ध के विचार जो है उन्होंने सारे मानव कल्याण के लिए वो मार्ग दिया है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, देश के विदेश, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, सारे मानव कल्याण के लिए वो मार्ग दिया है। जैसे प्राकृतिक है, सर्दी गर्मी बरसात हवा सबको बराबर मिलता है, कोई भेदभाव नहीं, उसी तरीके से भगवान गौतम बुद्ध का धम्म है। उनके विचार जो ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें जो है ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाएगी तो उन्हें जो है लोक धर्म की प्राप्ति हो जाती है। लाभ लाभ यश यश निंदा प्रशंसा सुख दुख में अपने चित्त को विचलित नहीं करेंगे। यह ज्ञान जो है यहाँ से सीखने को मिलता है। इस भगवान गौतम बुद्ध के विचार जो है पूरे विश्व में सब जान रहे हैं, इसीलिए सब इनके विचार को जो है सुनने के लिए आते हैं यहाँ पर और उनका विचार सुन करके अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जिस प्रकार देवी देवताओं की अभी तक तो पूजा ही होती थी, उसी प्रकार से अब बुद्ध भगवान की भी पूजा लोग करने लगे। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध ने उन्होंने खुद कहा था कि हमारी पूजा मत करिए, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलिए। तो उनका मार्ग जो है धम्म है और धम्म और धर्म में अंतर होता है। धम्म जो है मार्ग है और धर्म जो है हमारा गुण होता है। तो इस तरीके से जो है हम उनके धम्म के रास्ते पर चले। ठीक है। और हमारे बीच में अंकल जी भी, हम इनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है हर एक जगह। इसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस दिन को लेके? हम तो पहले तो सभी को नमो बुद्धाय और सभी को ढेर सारी बधाई। एक बार अपना परिचय हमारे सोशल मीडिया में बता दीजिए। मैं डॉक्टर GS शाक्य। आपका परिचय क्या? मैं विनोद विक्रम, मैं आपके साथी हैं हम लोग। क्या कहेंगे? और आज के दिन सबको बधाई देते हुए ये संदेश देना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया वो धम्म सार्वजनीन है, सबके लिए है। आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय को मानते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका आचरण कैसा है इससे फर्क पड़ता है। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको पंचशील का पालन करना चाहिए
और अगर आप पंचशील का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा और आपका पड़ोसी भी प्रसन्न रहेगा। तो आपका धर्म अलग है, धम्म अलग है। हम धम्म का पालन करेंगे तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम के लाइन है वो चरितार्थ होगी। अभी बिहार में महाबोधि को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ आप लोग कार्यक्रम मना रहे हैं, आप लोग वहाँ दिखाई नहीं दिए, ना वहाँ गए। आज के दिन सभी बुद्ध विहारों में ये कार्यक्रम होता है, सभी जगह होता है। वहाँ जो लोग हैं वहाँ पर वो कर रहे हैं। उसमें ये जो महाबोधि 1949 एक्ट है, ये एक्ट और बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि जो जिस मत का है उसे उसको अपने मंदिर, अपने पूजा स्थल की देखभाल करने का, मैनेजमेंट करने का उसको पूरा राइट है, हमारा संविधान कहता है। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। जो शिक्षित लोग हैं, जो बुद्ध की विचारों को मानते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्हें जानकारी है। और कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कैसे मनाना चाहिए, कैसे दीपदान मनाना चाहिए। इसको थोड़ा सोशल मीडिया बता दीजिए, दीपदान कब मनाया जाता है, कब किया जाता है, पूजा कब की जाएगी। हाँ देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और हम लोगों ने इसीलिए सुबह 5 बजे से दिनचर्या यहाँ बुद्ध विहारों की शुरू होती है और सभी को पहले से बताया था कि आप लोग आज के दिन, क्योंकि पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज के दिन सभी लोग अपने घरों में अच्छे पकवान बनाएं, अपने पड़ोसियों को खीर खिलाएं, उनको उपहार दे सकते हैं, उपहार दे, विश करें एक दूसरे को, जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, घरों में झालर लगाएं। अब यहाँ भी देखिए कि लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। और फिर शाम को 7 बजे के आसपास हम लोगों ने टाइम निर्धारित किया है कि सभी लोग अपने घरों पर मोमबत्ती जलाएं। जब ये जलाएंगे पता लगेगा ना पड़ोसी को कि आज के दिन क्या है, तो आप बता सकते हो कि आज के दिन पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा दिन है। तथागत बुद्ध आज ही के दिन पैदा हुए, आज ही के दिन बुद्धत्व प्राप्त हुआ और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसीलिए तिपावनी महोत्सव मनाया जाता है। जी, पहले क्या था कि इतना समाज जागरूक नहीं था, देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब क्या है कि समाज जागरूक हो रहा है, तो बुद्ध भगवानों की विचारधाराओं को चल रहा है, बुद्ध भगवानों की पूजा कर रहा है, बुद्ध जी की पूजा कर रहा है। तो जो और लोग हैं समाज में, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं कि कहते हैं कि देवी देवताओं में और बुद्ध भगवान में अब कुछ रह नहीं गया। जैसे देवी देवताओं की पूजा होती है वैसे अब बुद्ध भगवान की भी पूजा होने लगी। ये बिल्कुल सही आपने कहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बात को कहा भी था यहाँ पर कि मूर्ति बदल देने से बात नहीं बनती। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी बुद्ध विहार में जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी होगी वहाँ पर बुद्ध वचन जरूर रखा होगा। जी, अभी तो मैंने गया था तो देखा, वीडियो भी बनाया। हाँ, वहाँ पर रखा हुआ है ना, विनय पिटक रखा हुआ है, पूरा त्रिपिटक रखा हुआ है, वो सिंहली में श्रीलंका की लिपि में लिखा हुआ है। हमारे पास पाली में भी है, हिंदी में भी है। माने बुद्ध वचन चाहिए। मूर्ति तो इसलिए रखते हैं कि हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और बुद्ध से कुछ मांगा नहीं जाता, मांगने का चक्कर नहीं है। ये सीधे सीधे, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, जो भी बुद्ध को जानता है, मानता है, वो क्या कहेगा, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। हम नमन करते हैं उनको जो सम्यक संबुद्ध हैं। सम्यक संबुद्ध का मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं। तो हम कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिमा लगाते हैं, ना कि प्रतिमा से कुछ मांगने के लिए। ये बड़ा अंतर है। बुद्ध विहार में काफ़ी अनोखा चीज़ देखने को मिल रहा है। अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं और चमक धमक भी है, बढ़िया पेंट किया गया है। और बुद्ध विहार कुछ जगह और जगह है तो कम देखने को मिलता है। यहाँ काफ़ी खूबसूरती भी है। हर एक जगह आप कोई पत्थर भी देखिए, अगर ज़मीन में रखा है तो वो साफ है, जो देखिए जो सच्चाई है। और आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की गई। जितने भी लोग आए वो खाना भी खाए, आराम से बैठ के आपकी विचारधाराओं को, जो आपने विचार
बताया बुद्ध भगवान को लेके, सब लोगों ने सुना। तो ये सरकारी फंड आता है पैसे कि आप अपने जेब से करते हैं कि कैसे, क्या व्यवस्थाएं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आपने किया है आज जहाँ जेब से कार्यक्रम करने में? की बात है शायद हम हमारे पास जो भी संपत्ति है, या हमारे जो विनोद विक्रम चेयरमैन साहब हैं और मैं एमडी हूँ, हम लोग अपनी पूरी संपत्ति को 10 बार बेचे हैं जी, पूरे अच्छे बाजार भाव से, तो भी इतना बड़ा नहीं बना सकते। बना पाएंगे। ये लोगों का सहयोग है, कोई सरकारी फंड नहीं है, लोगों की श्रद्धा है। हम लोगों ने शुरू किया और लोग सहयोग कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ दान का है। आपने जो भोजन किया होगा, जो खीर खाया होगा, वो भी दान का ही है ना? नहीं, कुछ हमारे सोशल मीडिया में जो है तो उनको जो देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवध कहीं कहीं भी बाहर से, अंदर से, इधर से, उधर से कोई फंड नहीं आता। लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग है। हाँ, ये जरूर है कि जो उनका सहयोग आता है वो पूरा पूरा इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा दिखता है। लास्ट सवाल है, नैनी बुद्ध विहार अगर कोई आना चाहेगा तो वो कैसे आएगा? कोई सरल रास्ता बताइए, या कोई बॉम्बे से आ रहा है या कैसे आ रहा है? अगर कोई प्रयागराज स्टेशन उतर गया, यहाँ आना चाहता है तो कैसे आएगा? बहुत आसान हो गया है। PWD डिपार्टमेंट ने, माननीय केशव जी जब उसके विभाग उनके पास था तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था, तो एक सड़क इधर दे दिया है। तो PWD विभाग ने सड़क बना दिया, संपर्क मार्ग, और वो मेन रोड से सीधा अंदर तक आता है। और 3 बड़े कैंटिलीवर बोर्ड लग गए हैं, तो आराम से आ सकते हैं। गूगल मैप पर है। 2015 से आप डालेंगे सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार प्रयागराज, अरैल, कुछ भी डालेंगे वो आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और हमारे सोशल मीडिया में जितने लोग देख रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो हम सबको बधाई देना चाहेंगे जो भी देख रहे हैं। दूसरा यही कहेंगे कि अगर आप बुद्धिस्ट हैं, अगर आप बुद्ध की विचारधारा को जानते हैं, मानते हैं, तो प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए, आचरण में आपके उतरना चाहिए। लोग ये कह सकें कि अच्छा ये तो बुद्धिस्ट हैं, ये उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे। मतलब अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो आपके एक आचरण में वो परिलक्षित होना चाहिए। आप जो भी करेंगे वो अनैतिक नहीं करेंगे, नैतिक ही करेंगे, तभी बात बनेगी। इस समय पूरे भारत देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बुद्ध भगवान जी की मूर्ति बनी है, और सबसे महंगी भी मूर्ति शायद अगर होगी तो बुद्ध भगवान की होगी। हमने अपने घर में, मैं लेके गया हूँ तो मैं बता रहा हूँ। महंगी मूर्ति तो ले गए सस्ती? अब लेके तो गए हैं, अब दुकान वाले तो महंगी देते हैं, अब लेके आए सस्ती। तो सबके दिल दिमाग में विचार में बुद्ध बुद्ध चलता है। बुद्ध चीज है क्या? देखिए, बुद्ध एक अवस्था है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, बुद्ध तक पहुंच सकता है। वो 10 पारमिताएं हैं, माने अपने आचरण को वहां तक ले जाए। दान पारमिता है, खंती पारमिता है, वीर्यंग पारमिता है। ये 10 पारमिताएं हैं। इनका आप पालन करेंगे तो फिर आप भी बुद्ध जैसे हो सकते हैं। बुद्ध का कोई कॉपीराइट नहीं है कि वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए तो अब कोई दूसरा बुद्ध बन नहीं सकता। बुद्ध वैसे ही पैदा हुए जैसे हम सब पैदा हुए, है ना? तो कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। आज के दिन बस बुद्ध के बारे में जाने, अनुभव करें और प्रैक्टिकल में आना चाहिए। पंचशील का पालन कर रहे हैं तो पंचशील दिखना चाहिए कि ये पंचशील वाले हैं। भंते जी, कोई 1-2 बुक बता दीजिए दर्शकों को कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो एक जो अच्छी किताबें हो 1-2। जो लोग बुद्धिज़्म में आना चाहते हैं वो सबसे पहले बाबा साहब का बुद्धा एंड हिज धम्मा, हिंदी में भी उपलब्ध है, वो पढ़ें। फिर उसके बाद त्रिपिटक पर आएं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, उसका कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, गुंतर निकाय, फिर आगे बढ़े, तब प्योरिटी तभी आएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी।